वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पायोनियर एजुकेशन एकेडमी में। जैसा कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 हम क्लास 6 के बुक से पढ़ रहे थे। और चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा? चैप्टर 3 का नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, मतलब सरकार क्या है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि सरकार क्या है, उन लोगों का समूह है जिसे हम चुनते हैं ताकि वह देश के हित में कोई निर्णय जल्दी से ले सके, उसे हम सरकार कहते हैं। मतलब लोगों का वह समूह जो जल्द से जल्द देश के हित में निर्णय ले। अब हम जानेंगे कि लेवल ऑफ, आगे अब हम जानेंगे कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि स्तर, सरकार के स्तर, सरकार कितने स्तर में बटा हुआ है और वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है सरकार का ये जो स्तर है, इसमें होता है पहला लोकल लेवल। ध्यान से देखिएगा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो पॉलिटिकल साइंस का जो ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जो आपको सरकार के बारे में बताता है, जानकारी देता है। तो लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? जो आपके विलेज एरिया में काम करे। विलेज एरिया में मतलब आपके लोकल में काम करे, लोकेलिटी में काम करे, कोई टाउन कोई कस्बा हो तो उसके लोकल में हो। जैसे ग्राम पंचायत हुआ, ये सब जो आते हैं ये सब लोकल लेवल में आते हैं। ग्राम पंचायत, जो आप वार्ड को सेलेक्ट करते हैं, वार्ड चुनते हैं ना, नगर पालिका में ये सब वार्ड हुए, ये सब जो होते हैं जितने भी होते हैं सब लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होते हैं, लोकल लेवल की सरकार होती है। इनका भी हम चयन करते हैं। आप वार्ड का चयन करते हैं, वार्ड चुनते हैं। अगर आप पंचायत इलाका से हैं तो आप मुखिया का चयन करेंगे, सरपंच का चयन करेंगे। और आप शहरी इलाका से हैं जहाँ नगर पालिका हो या नगर निगम हो, वहाँ आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स को चुनते हैं, नगर निगम के लोगों को चुनते हैं, वोट देते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टेट लेवल। स्टेट लेवल क्या है? राज्य स्तर। राज्य स्तर मतलब वो सरकार जो राज्य स्तर पे है। जैसे कि हम इसमें जो सरकार हमारी चुनाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में होती है, असेंबली जिसको हम हिंदी में विधानसभा कहते हैं। स्टेट लेवल पर राज्य सरकार, राज्य स्तर पे जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हम लोग सरकार चुनते हैं, जिसको हम लोग, जिसे आप एमएलए जानते होंगे, एमएलए नाम सुने होंगे। एमएलए यानी कि हिंदी में इसको, इंग्लिश में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक जो कहते हैं। तो विधायक का चुनाव होता है। जैसे 2015 में, इससे पहले बिहार में चुनाव हुआ था। अब 2020 में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने के लिए मिलेगा। सरकार इसमें 5 साल के लिए चुनी जाती है। जो दल, इसमें कई दल खड़े होते हैं चुनाव में, जो दल जीतता है, जो दल अधिक बहुमत प्राप्त करता है, उस दल का जो विधायक होता है, एमएलए जो होता है, उस दल का जो हेड होता है, उसी को सीएम पद के उम्मीदवार घोषित किया जाता है। वो सीएम पद के लिए चयनित होता है। ये होता है राज्य स्तर पे, यानी कि विधानसभा, जो हमारे विधानसभा का स्तर है। उसके बाद नेशनल लेवल यानी कि राष्ट्रीय स्तर, जो पार्लियामेंट होती है, जिसको हम सांसद समझते हैं। सांसद आपने सुना होगा, सांसद जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। जैसे कि 2014 के बाद 2019 में अभी हम लोगों ने इसमें लोकसभा का चुनाव, जिसमें कहा जाता है लोकसभा का चुनाव किया था। यहाँ विधानसभा, यहाँ लोकसभा। लोकसभा का चुनाव में हम सांसद चुनते हैं, सांसद को वोटिंग करते हैं। आप अपने अपने क्षेत्र के सांसद को वोट देते हैं और ये डायरेक्ट जनता वोट देते हैं, तब जो जीतता है वो सांसद चयनित होता है। और इसमें भी जिस दल के पास अधिक बहुमत होती है, जो दल जीतता है, उसका एक जो नेता होता है, जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है, जो एमपी होता है, इसमें एमपी चुनते हैं हम, तो वो बनता है प्रधानमंत्री के लिए चयनित होता है, उसको प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है। तो ये थे हमारे स्तर कि यह 3 स्तर पे सरकार कार्य करती है। पहला होता है लोकल लेवल, सेकंड होता है स्टेट लेवल एंड थर्ड इज द नेशनल लेवल। फर्स्ट लेवल जो लोकल लेवल है, उसमें आपका लोकेलिटी का जो विलेज एरिया है, नगर पालिका है, नगर निगम का है, इसमें चुनाव होता है, उसको हम लोकल लेवल में रखते हैं। स्टेट लेवल में जो विधायक का चुनाव होता है, जिसमें मुख्यमंत्री का चयन होता है, वो आ जाता है स्टेट लेवल। और जो थर्ड लेवल है नेशनल लेवल, पार्लियामेंट यानी कि जो सांसद एमपी का जो चुनाव होता है, जिससे हम अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, वो होता है नेशनल लेवल। अब आगे आगे क्या है? आगे है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ये तो हमने स्तर जाना कि 3 स्तर पे कार्य करते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं हमें ये जानना है। तो गवर्नमेंट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसको हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, इसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, जिसमें लोगों द्वारा यानी कि जनता के द्वारा चुना जाता है, लोग चुनते हैं इसको, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है। जैसे कि हमारे देश इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारे यहाँ चुनाव होता है, हम चुनते हैं और चुन के अपने उम्मीदवार को जिताते हैं, जिता के एक सरकार का फॉर्म होता है, फाउंडेशन बनता है, सरकार बनती है, तो ये लोकतांत्रिक सरकार होती है। ये 5 साल के बाद हम इसे, अगर वो व्यक्ति जिसे हमने चुना सही काम नहीं कर रही है तो बदल देते हैं, तो ये हमारे द्वारा चुना गया सरकार होता है। एक होता है मोनार्की गवर्नमेंट, तो मोनार्की गवर्नमेंट क्या है, इसको बोलते हैं राजतांत्रिक सरकार। इसमें राजा और रानी के द्वारा देश को चलाया जाता है, देश पे शासन किया जाता है। इसमें राजा और रानी जो है वो देश को चलाते हैं। अगर कोई निर्णय लेना हो तो ये राजा या रानी ही लेते हैं, कुछ चुनिंदे लोगों को समूह में बैठकर उनसे सलाह मशवरा करके देश के हित में राजा और रानी जो है वो निर्णय लेते हैं। तो हम लोग 2 तरह के गवर्नमेंट के बारे में जाने, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक मोनार्की गवर्नमेंट, यानी कि लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक। हमारे भारत में याद रखिएगा, इन इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, भारत में जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे अभी भी राजतांत्रिक सरकार मोनार्की गवर्नमेंट है। अब हमने इतना जाना, और इसी के साथ मैं आपको इसमें एक विशेष पहलू भी बताऊंगा कि हमारे देश में वोट देने का अधिकार 18 वर्ष के बाद जो एडल्ट माने जाते हैं, वयस्क माने जाते हैं, उन लोगों को दिया गया है, कि जिसका उम्र 18 वर्ष हो गया, जो खुद से अपने उम्मीदवार को सोचने समझने की शक्ति से चुन सकता है, जिससे उसके इलाके की भलाई हो, तो ये 18 साल के व्यक्ति के लिए था। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक और बताने जा रहा हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय भी चुनाव होता था, मगर उस समय चुनाव का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को दिया गया था जो लोग धनी होते थे, जो एजुकेटेड होते थे। सिर्फ उन लोगों को चुनाव का अधिकार दिया गया था कि सिर्फ वही व्यक्ति जो है वो चुनाव मतलब अपने कैंडिडेट को चुन सकते हैं। बट इन 1931 आप देखिएगा 1931 में गांधी जी एक जर्नल में, अपनी एक पत्रिका में, जिसका नाम था यंग इंडिया में गांधी जी ने यह दर्शाया है, यह लिखा है कि मैं यह कभी स्वीकार नहीं करूंगा कि वोट सिर्फ वही व्यक्ति दे जिसके पास धन है, बल्कि वोट उस व्यक्ति को होगा जो जिसके पास चरित्र है, जो मेहनत करके आगे बढ़ रहा है और देश का सहयोग कर रहा है विकास करने में। उन सभी गरीब के पास, मजदूर के पास वोट करने का अधिकार है। ये पहले नहीं था। जी हाँ, पहले सिर्फ और सिर्फ धनी व्यक्ति, जिसके पास धन होता था और जो एजुकेटेड होता था, उन्हें वोट करने का अधिकार था। यहाँ तक कि स्त्री, महिला का भी अधिकार नहीं होता था कि वह अपने कैंडिडेट को, अपने उम्मीदवार को चुन सकें। तो ये गांधी जी के एक जर्नल में, ये 1931 में ये आया था, जिसमें ये बात गांधी जी ने लिखा था, मुझे यह कभी संभवतः बर्दाश्त नहीं होगा कि सिर्फ धनी लोग वोट दें। वोट देने का अधिकार सबको है और सबका अधिकार है कि वो वोट दें, वो चाहे स्त्री हो, गरीब हो, बस उनके अंदर चरित्र हो। और यही आगे चल के संविधान में इसको दर्शाया गया, लागू भी किया गया, और ये संविधान में फिक्स हो गया कि जिसका 18 वर्ष उम्र होगा वो वोट देगा। आज इसी टॉपिक के साथ हमारा पाठ खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। जहाँ भी कोई दिक्कत होती है आप हमारे स्कूल के व्हाट्सएप पे इसको सेंड कीजिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है उसका क्वेश्चन को सेंड कीजिए, जो वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आए उसको सेंड कीजिए। आपकी हर तरह से हम हेल्प करने के लिए यहाँ पे हैं। और आपका होमवर्क ये रहेगा कि देखते हैं कि आप सरकार के बारे में जानने में कितने इच्छुक हुए हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन यही जवाब देना है कि व्हाट इज गवर्नमेंट, जो मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, तो उसमें बताया था कि सरकार क्या है, आपको इसका डेफिनेशन देना है। और सेकंड, मैं देखना चाहता हूं कि आप जो पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, राइट द नेम ऑफ योर MLA, आपको अपने विधायक का नाम, एंड MP, जो आपके सांसद हैं उनका नाम बताना है।
ताकि इससे आपकी इंटरेस्ट जगेगी, आप जानने की कोशिश करेंगे। आप अपने माता से, अपने पिता से पूछेंगे कि पापा हमारे जो यहाँ का विधायक कौन है, हमारे संसदीय क्षेत्र का सांसद कौन है। तो ये आपका दो जो क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, इसको बनाइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।